नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। आप सभी प्रिय दर्शकों को बसंत पंचमी महापर्व की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज जानकारी देंगे। बसंत पंचमी का महापर्व साल 2021 में किस तारीख को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है, तो मां सरस्वती की पूजा शास्त्र सम्मत कैसे करनी चाहिए और पूजा करने का सही समय कौन सा रहेगा। जिन बच्चों के शिक्षा में लगातार बाधा चल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, करियर में प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बहुत खास माना जाता है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर मैं आज आपको इस वीडियो में शास्त्र सम्मत बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी है। और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए विषय पर आते हैं। प्रिय दर्शकों, माघ मास शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, इसका शास्त्रों में, पुराणों में बहुत खास महत्व है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो है, इसको बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे पुराणों में इस दिन की बहुत ज़्यादा महत्वता है। ये दिन माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस कहा जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, ऐसे पुराणों में, वेदों में इसका वर्णन आता है। इस दिन भूमंडल पर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। ऐसी स्थिति में जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, शिक्षा में लगातार बाधा चल रही है, ऐसे बच्चे यदि एकाग्रचित्त होकर के एक खास मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका यदि जप करें तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि बढ़ेगी, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, उनकी मेधा शक्ति बढ़ेगी, उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वह बढ़ेगी। और देखिए, एक खास बात आपको और बता दें, क्योंकि माँ सरस्वती जो है शिक्षा की, कला की, संगीत की, विवेक की, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है इन्हें। माँ सरस्वती की कृपा होती है तभी माँ लक्ष्मी की कृपा जीवन में होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अच्छा विवेक नहीं, अच्छा कोई भी निर्णय लेने की क्षमता जिसके पास नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी का अभाव सदैव रहता है। तो प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी का जो दिन होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन शास्त्र सम्मत विधि विधान से माँ सरस्वती की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, साल 2021 में 16 फरवरी मंगलवार को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा संपन्न की जाएगी। इस दिन जो लोग भी विधिवत पूजा करना चाहते हैं मां सरस्वती की, ऐसे लोगों को 16 फरवरी को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के पश्चात संभव हो तो इस दिन पीत वस्त्र धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि आप पीले वस्त्र पहने तो आपके लिए बहुत लकी चार्म साबित हो सकता है इस दिन पीले वस्त्र पहनना। और पूजा करने का जो समय है, प्रातः 7 बजे से और मध्याह्न 12:30 बजे के बीच में आपको पूजा करनी है। पीले वस्त्र धारण करके एक पट्टे पर आप पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। वहाँ माँ सरस्वती की कोई भी तस्वीर या जो भी फोटो है उसको आप विराजमान करके शुद्ध जल से छींटा लगा के आप एक साफ कपड़े से उसे पोंछ दें। पीले चंदन का तिलक लगाएं या केसर का तिलक आपको लगाना है, चावल लगाना है और थोड़ा सा कलावा, मोली जिसको बोलते हैं, वह आपको छोड़ देनी है। पीले पुष्पों की माला अवश्य पहनाएं और पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और जो बच्चे अपनी शिक्षा में उन्नति चाहते हैं या पढ़ाई में मन नहीं लगता या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपनी पुस्तक माँ सरस्वती के समक्ष रख करके उस पर रोली मोली से तिलक करना चाहिए और हाथ जोड़ के माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मातेश्वरी, मेरी शिक्षा में उत्तरोत्तर प्रगति हो, मेरी शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन भूमंडल पर एक सकारात्मक ऐसी एनर्जी का प्रवाह होता है, तो आपकी चिंतन शैली इस दिन जैसी होती है तो आपकी चिंतन के साथ वो एनर्जी कहीं ना कहीं मिलती है। तो आप जो भी चिंतन कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसके सफल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन ऐसा करने के बाद एक खास मंत्र है जो मां सरस्वती का बीज मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का प्रत्येक व्यक्ति को जप अवश्य करना चाहिए। हो सके तो एक माला अवश्य करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं सरस्वती नमः।
अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए, करियर में सफलता प्राप्ति के लिए इस मंत्र को जपना अवश्य चाहिए। आप 108 बार इस मंत्र को जपें। और ध्यान रखने की बात है कि जो भी खास दिन किसी भी देवी देवता का होता है, जैसे बसंत पंचमी 16 फरवरी माँ सरस्वती का खास दिन है, तो इस दिन हो सके तो तामसिक पदार्थों के सेवन करने से बचें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, दिन में सोने से बचें, झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, है ना, किसी को गलत अपशब्द बोलने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा माँ सरस्वती का चिंतन करना है। और जो मैंने बीज मंत्र बताया है इसका आपको जप अवश्य करना है, क्योंकि ये बहुत प्रभावी मंत्र कहा जाता है। और हो सके तो जब आप पूजा आरंभ करें तो उससे पहले माँ सरस्वती का एक खास मंत्र है, उसको आप पढ़ सकते हैं। या जो बच्चे 2021 में जिनकी शिक्षा आरंभ होनी है, आप उनको स्कूल में डालना चाह रहे हैं, तो उनको बसंत पंचमी के दिन उनका अक्षर आरंभ अवश्य करवा दें। तो सबसे पहले उसके मुंह से आप एक एक करके उनको ये शब्द बुलवा सकते हैं, ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदई कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। इस मंत्र का धीरे धीरे करके उच्चारण अपने बच्चे से अवश्य करवाएं, क्योंकि बसंत पंचमी का जो दिन होता है ये विद्यारंभ अक्षरारंभ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन जिन बच्चों को स्कूल में डालना चाहते हैं, आप 2021 के अंदर उनको स्कूल भेजना चाहते हैं शिक्षा के लिए, तो इससे पहले आप बसंत पंचमी के दिन ऐसा अवश्य करवाएं। और हो सके तो बसंत पंचमी के दिन सभी को केसर का तिलक लगाना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। पीले वस्त्र धारण अवश्य करना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। और पीली मिठाई का भोग लगा करके बच्चों में पीली मिठाई का बांटना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी एक शास्त्र सम्मत जानकारी बसंत पंचमी महापर्व के विषय पर, क्योंकि कर्मकांड तो इतना गहन है, फिर जितना भी करें उतना कम है, लेकिन आवश्यक कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए। नहीं तो पूजा पाठ कभी इसका कोई अंत नहीं होता। कहते हैं कर्मणो गहनो गति, इसको जितना करो उतना ही कम होता है। श्रद्धा भाव और समर्पण भाव से यदि आप 20 मिनट आधे घंटे भी पूजा करते हैं तो ये पूजा संपूर्ण शुभ प्रभाव आपके जीवन में लेकर के अवश्य आती है। तो प्रिय दर्शकों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। और ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, और चैनल पर पहली बार जो लोग भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अपने बारे में, अपनी संतान के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने करियर के बारे में किसी भी प्रकार की शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपनी कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान की जो निर्धारित फीस है वह पे करके आप अपने बारे में बिल्कुल सटीक जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।